ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 27 जुलाई 2026 को शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो शनि के वक्री होने का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 137 दिनों में आपके जीवन को किन क्षेत्रों में आपको ऑडिट करने की आवश्यकता है, किस प्रकार की घटनाएं होंगी, विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही यदि आपके जीवन में शनि का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है या बाई बर्थ आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब स्थितियों में है, तो आपको हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको यदि आप करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में शनि के दुष्प्रभावों से बच पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में शनि का जो गोचर हो रहा है ये देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और ये 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। यानी कि कहा जाए तो मीन राशि में ही इनका गोचर है, लेकिन ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें कर्म और न्याय का कारक कहा गया है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चाहे आपके कर्म अच्छे हों चाहे बुरे हों, भोगना यहीं पर है। ठीक है, हो सकता है देर से भोगें, लेकिन अच्छे कर्म के भी अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्म के बुरे फल शनिदेव प्रदान करते हैं, क्योंकि इन्हें दुख, कष्ट, पीड़ा, रहस्यमय बीमारी तो हम राहु से देखते हैं, लेकिन लंबी अवधि की बीमारी शनि के द्वारा देखी जाती है। इसके अतिरिक्त ठेकेदारी के काम, कंस्ट्रक्शन लाइन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऑयल, इसके साथ ही काली वस्तुएं, काली रात्रि, कोयला, है ना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली शनि को गरीब मजदूर का भी कारक कहा गया है। ये जनता के कारक ग्रह माने गए हैं। शनि को जुडिशरी का भी कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों, शनि का जो गोचर हो रहा है ये आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, जन्म कुंडली का जो 9th हाउस है यह धर्म त्रिकोण का भाव माना जाता है, धर्म का भाव माना जाता है। शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। शनि आपके किस भाव के स्वामी है? छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी है। और आपके 9th हाउस में जब ये वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में ये जो टाइम है बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखें तो यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई में सडन चेंज करने का मूड आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि जो कोर्स आप कर रहे हैं उसको चेंज करना चाहिए, कहीं और जगह जाना चाहिए, कहीं किसी और चीज़ की सीखने की तरफ आपको अग्रसर होना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यूअस रखने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान शनि के वक्री होने की वजह से धर्म, अध्यात्म के प्रति रुचि आपकी ज़्यादा जागृत होगी। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जागृत होता नजर आएगा। हालांकि इस शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो इसी समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म से आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि पिता की हेल्थ के लिए मैं इस टाइम को अच्छा नहीं देख रहा हूं, लेकिन पिता के कैरियर में उनको ग्रोथ मिलेगी। अगर वो वर्किंग है तो उनको लेकर कोई न कोई गुड न्यूज आपको इस समय अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होगी। अब समझने वाली बात यह है कि 9th हाउस है हायर एजुकेशन का, जुडिशरी का भी है, एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन का, विदेश यात्रा का। तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वालों, आपके लिए विदेश यात्रा के योग यहाँ पर शनिदेव बनाएंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपको धर्म के साथ में जुड़े रहना, सिर्फ इस गोचर अवधि के दौरान, इस वक्री काल की अवधि के दौरान आपको थोड़ा सा अपने आप को धर्म से जोड़कर रखना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली रहेंगी। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। निश्चित तौर पर वक्र दृष्टि का प्रभाव देखिए थोड़ा निगेटिव होता है, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि जब भी शनि की दृष्टि 11th हाउस पर पड़ती है, ये आपकी इनकम का भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। ठीक है, आपके आय में वृद्धि का भी भाव माना है, असीमित इच्छाओं का भाव माना गया है। तो जब वक्री शनि यहाँ पर 11th हाउस को देख रहे हैं तो 4-5 महीने के लिए आपके अंदर तो संतुष्टि आने वाली है। जो भी पैसा रुपया आपके पास आ रहा है, अभी तक आप भागदौड़ में लगे हुए थे कि और चाहिए, लेकिन जब शनि वक्री हो रहे हैं तो अब आपके अंदर ये संतुष्टि की भावना अवश्य प्रदान करेंगे। कई बार क्या होता है कि अगर आप जैसे नौकरी पेशा जीवन में है, सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, ठीक है, आप किसी अच्छे पद पर हैं, तो जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आप अगर अपने पद का दुरुपयोग भी करना चाहेंगे तो यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं से आपको रोकने का प्रयास करेंगे। आपके जो लालच की भावना है उसमें ये कमी करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है,
ठीक है, तो वहां पर ये कष्टकारी होती है, लेकिन उसी भाव से वो कष्ट जन्म लेता है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि अगर नौकरी पेशा जीवन में आप हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। इसी समय अवधि के दौरान कुछ लोगों के जीवन में आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि ये 11th हाउस को देख रहे हैं शनि, ऐसी स्थिति में अगर आप अच्छे पदों पर हैं, उसका तो कुछ दुरुपयोग करते हैं, अंडर द टेबल काम करते हैं, लालच दिखाते हैं, तो आप लालच में आके अपना नुकसान करेंगे। तो इस चीज को आपको नोटिस करना है। बड़े भाई बहनों की सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सामाजिक संगठनों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन हाँ, जब शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है तो थोड़ा सा ये पैसे फंसा सकते हैं। इस वजह से इस समय अवधि के दौरान आप किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा ट्रस्ट न करें, अपने पैसे किसी को उधार न दें, है ना। तो ज्यादा इस समय अवधि के दौरान आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। या जो लोग कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कि पिछले समय में आपको कोई ऑर्डर वगैरह मिला हो, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अचानक से ऑर्डर कैंसिल हो जाए, इस टाइप की चीजें भी यहाँ पर शनि दे सकते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आप इनकम चाहते हैं, लगातार प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईमानदारी के साथ में, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, आप ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। और यानी धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे तो 11th हाउस से लगातार आपको अर्निंग आएगी, यानी कि धन लाभ की स्थिति बना के यहाँ पर शनिदेव रखेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव कहाँ है? आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस आपके ट्रेवलिंग का है, 3rd हाउस आपके सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, कम्युनिकेशन का है। तो जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए शनि की 7वीं दृष्टि यह कह रही है कि यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अथक प्रयास करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर कर्क राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपके अंदर साहस और पराक्रम में ये वृद्धि कराएंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, आपका जो माइंड सेट होगा वो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन आपके लिए आगाह कर दूं कि आपके लिए जो टाइम है ना, वो 31 अक्टूबर तक का बहुत बेहतर है। लेकिन 31 अक्टूबर से लेकर जो 11 दिसंबर का टाइम है, ये टाइम अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जब शनि वक्री है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हटेगी तो थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मुझे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए आपके साथ में कुछ ऐसी घटना नहीं दिखती है। ट्रेवलिंग होती हुई नजर आएगी, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से लाभ भी होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे फील्ड के अंदर कार्यरत हैं जो कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, या कम्युनिकेशन के फील्ड में आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस समय अवधि के दौरान रुकिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान देंगे, उनके साथ रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि संतान के दृष्टिकोण से अच्छा है, एजुकेशन ले रहे लोगों के लिए अच्छा है, साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में भी आपको अनुकूलता यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप यहाँ पर शुरू होते नजर आएंगे। इस प्रकार की स्थिति शनि बनाएंगे। शनि, कर्क राशि वालों, शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। 6ठे भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ने की वजह से जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है, तो नौकरी पेशा जीवन में ये परिवर्तन लेकर आएंगे, चेंज ये करवा सकते हैं। जो लोग किसी कंपनी में काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे, आप लगातार मन में ऐसी संभावनाएं चल रही थी कि आपको जॉब वगैरह चेंज कर देना चाहिए, थोड़ा रिमूव करना चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए, दूसरी जगह अप्लाई करना चाहिए। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। वही जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या किसी भी प्रकार से क्लाइंट को आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो पिछले 6-8 महीनों में जो भी आपने कमिटमेंट किया है, उसको आपको एक बार रिवर्स करके सोचने की आवश्यकता है कि क्या जो कमिटमेंट आप किए थे वो पूर्ण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो 6th हाउस आपके नौकरी पेशा जीवन का, जैसा मैंने बताया, प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों को थोड़ा सा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मिलाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में कहीं ना कहीं से विच्छेदात्मक स्थिति, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए समय बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको लाभ मिलता नजर आएगा। जो हमने कहा था कि आपके लिए ऑडिट करने का वक्त आ गया, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, आपके लिए 6th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और साथ ही 7th हाउस के लॉर्ड हैं शनि। 7th हाउस के स्वामी 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, स्थिति बढ़िया है। लेकिन अब ये वक्री हो गए हैं, तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं है। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। और एक बात और नोटिस कीजिएगा कि आप लोग फिर कहते हैं कि हम डराने लगते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 5 दिसंबर के बाद राहु आपके 7th हाउस में आएंगे और केतु आपके 1st हाउस से गोचर करेंगे। शनि वक्री रहेंगे 11 दिसंबर तक। अब शनि वो प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार करके देंगे कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस यहाँ पे बनाएंगे। अष्टम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, वक्री हो गए, गुप्त संबंध बनने के योग दिखाई देते हैं। तो कर्क लग्न या आप कर्क राशि के हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा। किसी नए व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आते हैं तो बहुत सोच विचार कर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि जिन लोगों का विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, उनको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपके लाइफ में मैरिटल लाइफ को लेकर देखिए यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन बनेगी। क्योंकि जब राहु 7th हाउस में आएंगे तो
मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके और पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो टाइम है नवंबर से लेकर और दिसंबर का, यह कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी आपको उलझाएगा। ठीक है, तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो सावधान हो जाइएगा, कर्म का फल अब मिलने वाला है, चीजें उजागर हो जाएंगी। कुछ लोगों के न्यू रिलेशनशिप, गुप्त संबंध बनने के योग दिखाई देते हैं, और साथ ही मैरिटल लाइफ में उठा पटक की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोलूंगा, आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, लेकिन अब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर राहु और शनि, क्योंकि शनि जब वक्री हो रहे हैं और राहु का मूवमेंट धीरे धीरे अब आपके 7th हाउस की तरफ है, तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में आर्गुमेंट ज्यादा होगा, एक दूसरे पर शक करने की भावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, या आप अपने पार्टनर को आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, या आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पाएंगे। इस टाइप की चीजें ये होने जा रही हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपके राशि के स्वामी वैसे भी चंद्रमा होते हैं, तो आप लोग बहुत ही भावुक होते हैं, और केतु राहु अब प्रभावित तो आपको करेंगे। हालांकि बिजनेस व्यापार में कोई डिसीजन बड़े आप लेते हैं, थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा। बिजनेस व्यापार में भी लाभ आपको मिलता रहेगा। जो लोग टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा, डाटा एनालिसिस के कार्य। इसके साथ ही कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, विशेष तौर पर अगर हम देखें तो नजर वगैरह लग सकती है आपको। ठीक है, तो इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मुझे आकस्मिक धन लाभ के योग भी दिखाई देते हैं, लेकिन कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, शनि वक्री हैं, इस समय अवधि के दौरान अपने संचित धन का आप ध्यान जरूर रखिएगा, अन्यथा सडन आपका धन समाप्त हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से शनि आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, तो आइए जान लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों, अगर आप शनि को अच्छा रखना चाहते हैं तो पहली बात तो आपके आसपास कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आप शनिवार के दिन जाइए, वहां किसी जरूरतमंद को आपकी जितनी स्वेच्छा हो, जितना आप मदद कर सकते हैं, उनको कुछ रुपए को आप दवाई खरीद कर उनको दे दें। ठीक है, इससे शनि आपको कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। कितनी बार करना चाहिए? महीने में अगर आप एक बार करते हैं तो ये शनि की सबसे अच्छी रेमेडी होती है। दूसरी अगर बात करें तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, उसके साथ में आप टाइम स्पेंड कीजिए, उसको खुश रखिए, उसको मारिए पीटिए नहीं, कभी भी शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि शनि को बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम है। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति की। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको अपमानित मत कीजिए, उनके मन को दुखी मत कीजिए, और हो सके, संभव हो सके तो शनिवार के दिन आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और उनको कुछ मीठा खाने के लिए दीजिए। आपके कुंडली में कितने भी खराब शनि होंगे, आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकते। हालांकि आपका कर्मा भी होता है, लेकिन अगर आप इस उपाय को करेंगे तो शनि रिजल्ट निगेटिव नहीं देंगे, क्योंकि ये बूढ़ों के कारक ग्रह माने गए हैं। साथ ही चौथी स्थिति की अगर बात करूं तो देखिए, अपने अंतर मन से अगर आप किसी के प्रति द्वेष का भावना नहीं रखते, और आपके अंडर में काम कर रहे लोगों की, या गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, शोषित वंचित लोगों का अगर आप अब उनको समभाव से देखते हैं, ठीक है, और उनके साथ में अच्छा बिहेवियर रखते हैं। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं, आपके घर में काम करने वाले लोग हो गए, नौकर हो गए, ठीक है, सफाई कर्मी होगी, अगर आपने किसी से काम करवाया, आपने कमिटमेंट किया 500 रुपए देने का, और आपने उनको अगर देते समय 505 रुपए दे दिया, ठीक है, तो इससे आपका शनि बहुत बेहतर होगा। लेकिन मैंने यह कई बार लोगों में पाया है कि